हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, मोहम्मद सबके लिए सीरीज़ का मैं आज 15वां पार्ट लेकर आई हूं। और दोस्तों, 14 पार्ट्स में बना चुकी हूं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, देखेंगे आज अब्दुल रशीद साहब आगे का वाकया क्या बताते हैं। दोस्तों, 14वें पार्ट में हमने सुना था कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे भी उन्हें अल्लाह के पास चले गए थे छोड़कर, मतलब एक्सपायर हो गए थे, गुजर गए थे। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रखे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में क्या सुना। हमने सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन बेटे एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी 3 बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना। और आपको कोई बेटा नहीं था तो आपने ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हमने सुना कि मक्का में कहत पड़ा तो सब परेशान हो गए। चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था, आपके दिल को नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था। वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है, वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता, आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा। बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा। खुदाए ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं।
लेकिन आपकी कौम अंधेरों गुमराहियों में भटक रही थी। उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा, आपको हमेशा ये सोच रहती थी। इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे। तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते, जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे। अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था। कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं। जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे, उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे। उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गारे हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए। जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता तो उन्हें इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमजान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी हो, यानी सहर होने को थी। बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी। नेकियों का दौर शुरू होने वाला था। हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हिरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इक़रा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफजदा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने, यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए, जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये पैगाम किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लियां थी, मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं
कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरीह, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं? वही नाजिल होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं? यही वो मकाम है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, ज़बानें गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गार हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश के तूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गार हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब लौटे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई, और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहां थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया। जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखे हुए हैं, जो कयामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम, जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम, वो कभी आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं। वो कैसे खुदा आपको जाया करेगा? हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में सुनेंगे कि जब हजरत खदीजा वर्का बिन नौफल के पास मिलने के लिए गई तो उन्होंने क्या कहा, और जब वर्का बिन नौफल हुजूर से मिले तो क्या बातचीत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दोबारा इंतजार क्यों करने लगे, और फिर कब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपसे मिले और फिर क्या हुआ, वो इंशाअल्लाह हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में बनाएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे और इस सीरीज के सारे वीडियोस को आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में और नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि
आज की जो नौजवान नस्ल है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, आपकी सीरत मुबारक के और करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना रोल मॉडल बनाएं। यही इस सीरीज़ का मकसद है और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे और अपने लिए सदक़े जारिया बनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब भी मैं ये वीडियो सुनती हूँ अब्दुल रशीद साहब की। और मतलब इनकी जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे वाक़या मतलब बताते हैं, हमेशा जब भी मैं वीडियो इनकी बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी सी मैं अंदर से सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। हुजूर पाक के बारे में मतलब मैं अंदर से ना खो जाती हूँ बिल्कुल, कि इस तरह से थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वो मतलब बहुत ही, और जिस तरीके से वो वही आई थी, मतलब ये पता था कि हाँ वही आती थी और हुजूर पाक याद कर लिया करते थे, लेकिन इस तरह से हुआ था। तो मतलब ये अभी मालूम हुआ कि गारे हीरा में इस तरह से हुआ था कि वो एकदम अंधेरा हुआ, फिर एकदम पूरी रोशनी हुई, इस तरह से वो आए थे फरिश्ते। तो और फिर वो घबरा कर जब वो घर गए तो फिर उनकी बीवी ने उन्हें समझाया। तो ये तो वैसे ये बात सही है कि हर हर बीवी का एक फ़र्ज़ होता है, मतलब अपने आदमी की मतलब उतार चढ़ाव और अच्छाई में उसका साथ दें और उसको सँभालें, मुसीबत में सँभालें। तो एक कहते हैं ना, सामने वाला अगर 2 बातें मतलब अच्छी कह देता है ना, तो सामने वाला थोड़ा जो डरा हुआ होता है या घबराया हुआ होता है उसे तसल्ली हो जाती है। तो ऐसी हुज़ूर पाक को तसल्ली हो गई, जो क्योंकि उनकी बीवी ने उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी वो अंदर से डर रहे थे। तो अगली बार ये 16वें पार्ट में आगे क्या-क्या बताएँगे। तो दोस्तों जल्द ही मैं लेकर आऊँगी 16वां पार्ट भी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।